CS101 के मॉड्यूल नंबर 81 से शुरू करेंगे, जिसके हमारे पास टॉपिक हैं। मेन टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क की हमारे पास सिक्योरिटी कैसे होती है, तो सिक्योरिटी को अटैक कैसे किया जाता है, तो इसको बचाया कैसे जाता है, तो हम इस आज के लेक्चर में यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हमारे पास मेलवेयर की हमारे पास डेफिनेशन दी गई है। तो मेलवेयर को हम मिलीशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या मेलवेयर भी कहते हैं। इनके दो नाम हैं, मिलीशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर पर दूर से चलाए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन कंप्यूटर पर दूर से चलाए जाते हैं और कंप्यूटर पर असरअंदाज होकर उसकी परफॉर्मेंस को अटैक करते हैं। तो उसको हम मेलवेयर या मिलीशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे वायरसेस है, वर्म्स है, ट्रोजन हॉर्सेस है और स्पाईवेयर्स है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आगे नेक्स्ट इसमें देखें, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वर्म। तो वर्म क्या चीज़ है, सॉरी पहले हमारे पास है वायरस। तो वायरस क्या चीज़ है, वायरस के नाम से तो आप ऑलरेडी वायरस जानते होंगे कि वायरस क्या चीज़ होती है। तो वायरस की डेफिनेशन में आपने ज़हन में ये बात रखनी है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में इंसर्ट हो के उसको अटैक करता है। ठीक है, अ वायरस इज सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट अ कंप्यूटर बाय इंसर्टिंग इटसेल्फ इनटू प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में शामिल हो के कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। तो ये इसको हम वायरस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है वर्म। तो वर्म हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद ये कंप्यूटर में अपनी कॉपीज़ बना लेता है और अपनी कॉपीज़ को बार बार ये हमारे कंप्यूटर पे असरअंदाज होता है और हमारे जो प्रोग्राम होता है उसको ये ख़राब करता है। उसके बाद ही तो जॉन हॉर्स, तो ये भी हमारे पास ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ फ्री वेबसाइट्स होती हैं। जैसे हमारे शुरू वाले मॉड्यूल में हमें बताया गया था कि हमारे पास फ्री म्यूज़िक अगर हम सर्च करते हैं या इस किस्म की कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ वायरसेस आ जाते हैं। तो ये इस किस्म की प्रोग्राम होते हैं, जब हम कंप्यूटर पर कोई चीज़ फ्री में सर्च करते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास इंस्टॉल हो जाते हैं। जब हम उस प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को जब हम रन करते हैं तो ये अपना काम दिखाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है स्पाईवेयर या स्निफिंग सॉफ्टवेयर। तो ये एक खुफिया तौर पर हमारे कंप्यूटर में मौजूद रहता है और ये करता क्या है, ये बड़े ख़तरनाक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारे कंप्यूटर में मौजूद रहता है और हमें पता भी नहीं चलता और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। और जो इसका हैंडलर होता है, जो जिसको कंट्रोल कर रहा होता है, जिसने हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर में ये चीज़ इंस्टॉल की होती है, तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ये उसको भेजता रहता है। उसके बाद ही फिशिंग। तो ये फिशिंग भी हमारे पास स्पाईवेयर की तरह का ये एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसमें और स्पाईवेयर में डिफरेंट क्या है, ये हमसे इंफॉर्मेशन पूछ के लेता है। जैसे हम कुछ वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वो हमसे इंफॉर्मेशन लेती है। मिसाल के तौर पर आपका नाम ले लेती है, आपका मोबाइल नंबर ले लेती है या कोई 2-3 चीज़ें ले लेती है। तो आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में आपके पास कोई और चीज़ वो मांग लेती है। तो ये आपसे किसी न किसी बहाने से आपसे इंफॉर्मेशन ले रही होती है और जो इसका कंट्रोलर होता है ये उसको आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो भेज रही होती है। तो उसके बाद हमारे पास है जी DOS। DOS का आपने याद रखना है, ये किस चीज़ का मुखाफिफ है, ये हमारे पास है डेनियल ऑफ सर्विस। तो ये ये हमारे पास ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे हमारे कंप्यूटर पर बहुत रफ्तार से मैसेज आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके व्हाट्सएप पर या आपके मोबाइल पर बहुत ज़्यादा स्पीड में जब मैसेज आते हैं
तो DOS डेनियल ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं तो हमारा मोबाइल या हमारा कंप्यूटर जो होता है वो हैंग होना शुरू हो जाता है। तो इस किस्म के अटैक को हम डेनियल ऑफ सर्विस या DOS कहते हैं। आगे जी देखिए, हमारे पास DOS के बाद हमारे पास क्या चीज़ है जी? हमारे पास नेक्स्ट टर्म है स्पैम। तो स्पैम में हमारे पास वो मैसेज मौजूद होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम मौजूद होती है, तो हमारे पास स्पैम फ़िल्टर में चले जाते हैं जिनमें ज़्यादा कोई ख़तरा मौजूद होता है। जैसे हमारे पास स्पैम ईमेल्स मौजूद होती हैं, जिस किस्म की जो चीज़ शामिल होती हैं वो हमारे पास स्पैम में ऑटोमेटिक चली जाती हैं। आगे जो हमारे पास मॉड्यूल 82 है। मॉड्यूल 82 में हमारे पास है जी प्रोटेक्शन। हमारे पास जो वायरसेस हैं ना तमाम किस्म के, तो इसमें हमारे पास इनके लिए हमारे पास प्रोटेक्शन भी मौजूद है। तो वायरस हमारे पास एक सिक्योरिटी का ख़तरा होता है, तो हमारे पास जो प्रोटेक्शन होती है उसके लिए एक सिक्योरिटी मुहैया करती है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी फायरवॉल। तो फायरवॉल ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास ज़्यादा किस्म की ट्रैफिक को रोकता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ प्राइमरी प्रिवेंटेशन टेक्निक इज़ टू फिल्टर ट्रैफिक पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द नेटवर्क। तो ये नेटवर्क में शामिल होने वाली ट्रैफिक को रोकता है। जैसे हम PC में जब क्विज करने शुरू करते हैं तो हमारे पास ये फायरवॉल इंस्टॉल होना लाजमी है। ठीक है, तो ये इस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद हमारे पास है जी स्पूफिंग। तो स्पूफिंग हमारे पास क्या चीज़ है? ये दूसरी पार्टी को हमारे पास बगैर इजाज़त के आने से रोकता है। उसके बाद ये हमारे पास हैं स्पैम फिल्टर्स। तो जो हमारे पास स्पैम मेल आती हैं उनमें जो वायरस की टाइप्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्पैम फिल्टर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद ये प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये हमारे पास जो सर्वर होता है उसके लिए एक प्रॉक्सी होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अनदर प्रिवेंटेशन टूल दैट हैज़ फिल्टरिंग connotations in a proxy server. A proxy server is software unit that act as an intermediary between client and server. तो ये client और server के दरमियान काम करता है with the goal of shielding that client from adverse action of server. तो ये server के जो adverse किस्म के एक्शन होते हैं क्लाइंट को उनके बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास HTTPS, FTP, टेलनेट इस किस्म के मुख्तलिफ सर्वर इस्तेमाल होते हैं। तो HTTP जो है ये हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ये हम सर्वर इस्तेमाल करते हैं। और FTP हमारे पास, FTP का आपने याद रखना है, FTP हमारे पास होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हमारे पास मुख्तलिफ फ़ाइल्स आ रही होती हैं तो जिन फाइल्स में हमारे पास वायरस होता है तो ये उनको रोक लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास FTP सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद है हमारे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? अगर हमारे पास एक सिस्टम कनेक्ट है, जैसे कि आप देखें ना, हमारे पास VU की लैब में हमारे पास मुख्तलिफ जो PCs होते हैं वो एक सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? अगर किसी एक सिस्टम में हमारे पास इनरेगुलरिटीज़ आ रही होती है तो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर को बता देता है कि फ़लाँ सिस्टम में इनरेगुलरिटीज़ आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास एंटी सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? एंटी सॉफ्टवेयर हमारे पास एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ऑलरेडी नाउन जो वायरस होते हैं और अदर इन्फेक्शंस उनको रोकने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं जिसको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? जिन वायरस को ये जानता है उनको ये ख़त्म कर देता है। ठीक है,
लेकिन इसको साथ साथ हमने अपडेट करना होता है, क्योंकि रोज़ नए किस्म के वायरस आ रहे होते हैं। तो इसलिए हमने इसको साथ साथ अपडेट करना ज़रूरी होता है, ताकि ये नए आने वाले वायरस से भी इसको पता हो। इसके बाद जी मॉड्यूल नंबर 83 में हमारे पास है जी इनक्रिप्शन नेटवर्क एंड द इंटरनेट में हमारे पास है इनक्रिप्शन। तो हमारे पास इसमें a prime example secure version of HTTP is known as HTTPS। तो HTTPS का एक जो वर्जन हमारे पास जाना जाता है वो HTTPS है। तो HTTP किसी चीज़ का मुखाफिफ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये कौन सा हमारे पास प्रोटेक्शन करती है, हमारे पास सिक्योर सॉकेट्स लेयर SSL की सिस्टम हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो HTTPS यूज़ करता है, ठीक है। तो आपने SSL को याद रखना, ये हमारे पास सिक्योर सॉकेट्स लेयर होती हैं। इसके अलावा हमारे पास दो किस्म की कीज़ होती हैं, एक हमारे पास पब्लिक की होती है और एक हमारे पास प्राइवेट की होती है। तो प्राइवेट की जो होती है वो वाली की होती है, जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है या एक प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसमें जो इनक्रिप्शन की जाती है वो हम प्राइवेट की से करते हैं। तो प्राइवेट की जस्ट जो प्रोग्राम बना रहा होता है जस्ट उसको ही पता होता है। और पब्लिक की क्या चीज़ होती है, पब्लिक की उसको इनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जब उस प्रोग्राम को मतलब यूज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो पब्लिक की इस्तेमाल करते हैं, वो पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए सारे प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक की मदद से हम उस प्रोग्राम में चेंजिंग नहीं कर सकते। तो पब्लिक की जो है वो सारी पब्लिक इस्तेमाल कर रही होती है, जब प्राइवेट की जो प्रोग्राम हमारे पास बनाने वाला होता है जस्ट उसकी पास होती है। उसके बाद हमारे पास होती है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। तो ये हमारे पास क्या काम करती हैं, whose task is to maintain accurate list of parties and their publics की। तो पब्लिक्स की और उनकी मेंटेनेंस का काम जो होता है वो हमारे पास सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ का के ज़िम्मे होता है। तो यहाँ पे देखें, अ सर्टिफिकेट इज़ पैकेज कंटेनिंग पार्टी नेम एंड दैट पार्टीज पब्लिक की। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट होता है उसमें हमारे पास पैकेज कंटेनिंग पार्टीज का नाम और उसकी पब्लिक की शामिल होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 84 में हमारे पास लीगल अप्रोच टू नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो लीगल अप्रोच हैं वो बताई गई हैं। इनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम इज टू अप्लाई लीगल रेमेडीज, डिफाइन व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल। क्या चीज़ हमारे पास लीगल है और क्या चीज़ इलीगल है। तो इलीगल जब होगा तो उसमें हमारे पास पनिशमेंट होगी, सज़ा होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे थे, 2 इश्यूज़। तो इश्यूज़ कौन कौन से हैं जी, मेकिंग एन एक्शन इलीगल डज नॉट स्टॉप द एक्शन, इंटरनेशनल लॉज इलीगल इन वन कंट्री एंड लीगल इन अदर कंट्री। कह रहा है हमारे पास कुछ कानून तो ऐसे हैं जो एक कंट्री में हमारे पास लीगल इलीगल होते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में वही लॉज जो हैं वो इलीगल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं। वो इंटरनेशनल लॉज फिर क्या हैं, फिर वो तमाम पूरी दुनिया पर एक ही तरह काम करते हैं। तो ये कब पास किए गए, ये आप जी याद रखिए। जो हमारे पास कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट हैं, ये 1984 में पास किए गए हैं। और ये क्या क्या चीज़ कवर करती हैं, ये हमारे पास चीज़ कवर करती हैं, वर्म्स एंड वायरसेस, थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनी मोर रिलेटेड थिंग आर कवर्ड एनीथिंग ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास एक लॉज है जी ECPA, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेट एक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, एम्प्लॉयज़ ISP राइट्स टू लुक इनटू द कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन लीगल ऑफ ISP टू मेक अवेलेबल ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो ये इसमें कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो नीचे हमारे पास है पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लॉ। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी लॉ कब पास हुई है, हमारे पास नेशनल असम्बली से 2016 में पास हुई है।
तो ये क्या लाज हैं जी, अगर आप पहली दफ़ा गलती करेंगे तो आपको 10 साल की सज़ा होगी, और आप सेकंड टाइम वही गलती करेंगे तो आपको 20 साल की सज़ा होगी। तो नीचे एक वेबसाइट दी गई है जिसमें हम मज़ीद जान सकते हैं। तो ये किस किस्म के सिक्योरिटीज़ को कवर करती है? हमारे पास हैकिंग, फिशिंग, मेलफेयर, हैकिंग टूल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट को कवर करती है। उसके बाद पाकिस्तान एप्लीकेबल सिक्योरिटीज़ एक्ट हैं, ये कुछ दी गए हैं। ये इनमें से जो लास्ट दो वाले हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 और पेमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007, ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी भी आपने देख लेने, लेकिन ये लास्ट वाले दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मॉड्यूल 85 में हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी गई है, द सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज़ परफॉर्म, कि एक काम को कैसे सर अंजाम देना है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये आपने इसकी जो डेफिनेशन है ये लाजमी याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें एक एग्जांपल दी गई है कि हमने एक चाय का कप बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम लेंगे। तो ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है, ये हर किसी को पता तो होता है, लेकिन इसमें आपने जस्ट तरतीब से ये स्टेप लिखने हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपने ये सेम स्टेप लिखने हैं, आप अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन तरतीब से होने चाहिए। तो अगर हमने एक चाय का कप बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम केतल में पानी डालेंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे, फिर उसमें टी डालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर उसको हिलाएंगे, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर जो चाय है उसको हम कप में डालेंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम बन गया है। तो एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं कि कैसे एक काम करना है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम एक काम कैसे करते हैं, तो इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। नीचे एक और दिए गए जी, कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। तो अगर हमारे पास किलोमीटर है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 6 किलोमीटर है, तो आप फ़र्ज़ करें हमारे पास 6 किलोमीटर है, तो हमने उनको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले टेक इनपुट ऑफ किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमने इनपुट में लिया है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किलोमीटर से मीटर में जाती हुई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद डिस्पैच द रिजल्ट। तो ये हमारे पास किलोमीटर से मीटर में जाने का एल्गोरिथम बन गया है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मशीन साइकिल। तो आपने याद रखना है कि मशीन साइकिल की 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? फैच एन इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिकोड द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो इसको आपने लाजमी याद रखना है, फैच एन इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो ये मशीन साइकिल के 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद जी एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। तो एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन में क्या कह रहा है जी, मैनी रिसर्चर बिलीव दैट एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड इंक्लूडिंग इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। तो ये चीज़ बता रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसर्चर्स हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे माइंड के जितने भी काम हैं, सोचना, कोई चीज़ बनाना या कोई फ़ैसला करना, ये एक्चुअली एल्गोरिथम्स ही हैं। तो ये जस्ट समझने वाली बात है, कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मॉड्यूल 86 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।